मैं नितेश कुमार मिश्रा, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम इस लेक्चर में रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने पश्चिम की तथाकथित धार्मिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठताओं की धारणा को चुनौती दी और हिंदू धर्म एवं संस्कृति की उपलब्धियों को प्रकाश में लाने का भी काम किया है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म और वेदांत को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करते हुए विवेकानंद ने कहा कि वेदांत न केवल हिंदुओं का बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने वेदांत को व्यवहारिक व्याख्या की तथा आध्यात्मिक और दैनिक जीवन की खाइयों को पाटने का भी प्रयास किया है। पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद के सम्मिश्रण को उन्होंने मानव जाति की भलाई की सबसे अच्छा मार्ग बताया है। इस प्रकार रामकृष्ण मिशन ने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के संश्लेषण की भूमिका निभाई है। विभिन्न संप्रदाय एवं धर्मों के बीच संश्लेषण और शांतिमय सह-अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास भी मिशन ने किया है। विवेकानंद मानवता की सेवा को ही सच्ची ईश्वर सेवा मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की ओर ले जाने वाला कई मार्गों में मानव सेवा सबसे बढ़कर है। अपने मानवतावादी विचारों के कारण ही उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, लैंगिक असमानता और किसी भी स्तर पर विषमताओं का आजीवन विरोध किया है। उन्हें दूर करने हेतु लगातार कोशिश करते रहे हैं। विवेकानंद राष्ट्र की दुर्बलता का कारण इन विषमताओं को ही मानते हैं। जातिवाद, छुआछूत, लैंगिक असमानता, यह सब जो है कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को सबल बनने के पीछे सबसे बड़े बाधक कारक है। सबल बनने नहीं दे रहे हैं, यानी सब दुर्बलता के पीछे के कारक रहे हैं। चूँकि विवेकानंद का जो दर्शन क्रियात्मक दर्शन था, इसलिए वे मोक्ष के लिए संन्यास के स्थान पर सेवा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके विचारों को व्यवहारिक रूप लाने के लिए उन्होंने स्कूल, पाठशालाएं, पुस्तकालय, अनाथालय आदि की स्थापना की। वे सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सशक्त माध्यम शिक्षा को ही मानते थे। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा एवं नारी शिक्षा पर वो अधिक जोर देते थे। शिक्षित मनुष्य विवेकशील होगा और समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति एक उसकी अच्छी समझ हो, उसे दूर करने का क्या अच्छा है क्या नहीं है उसे इसका अनुभव और उसके ज्ञान भी होगा। उदीयमान भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में विवेकानंद ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनमानस को जागृत करने में, भौतिक एवं नैतिक शक्ति का विकास करने में, समान आध्यात्मिक विचार पर अवलंबित एकता तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के प्रति जागरूकता एवं स्वाभिमान उनकी राष्ट्रीय विचारधारा के 4 प्रमुख स्तंभ रहे हैं। जनमानस की जागृति, भौतिक एवं नैतिक शक्ति का विकास, समान आध्यात्मिक विचारों पर अवलंबित एकता और प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के प्रति जागरूकता एवं स्वाभिमान उनकी राष्ट्रीय विचारधारा के ये 4 प्रमुख स्तंभ थे। आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास का आग्रह वो हमेशा करते रहे हैं। खासकर युवाओं से राष्ट्रीय उत्थान में योगदान देने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहने के लिए बात कहते रहे हैं। इस प्रकार विवेकानंद ने अंध राष्ट्र भक्ति के स्थान पर उदार एवं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण
को अधिक महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे हैं और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ है। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे विद्यार्थी जीवन में बहुत प्रतिभावान एवं विद्वान छात्र रहे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भेंट की और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। रामकृष्ण के मृत्यु के पश्चात इन्होंने 1887 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी विवेकानंद नाम रख लिया। स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के महाराजा के द्वारा इन्हें दिया गया है। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भाग लिया, जहां उन्होंने हिंदू धर्म पर भाषण देकर वहां भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को गौरवान्वित भी किया है। शिकागो के बाद स्वामी जी ने निरंतर 3 वर्षों तक अमेरिका, इंग्लैंड में अपने भाषणों से लोगों को अभिभूत करते रहे और उन्हें हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी करते रहे। अमेरिका में वेदांत समाज की भी स्थापना उन्होंने की। भारत लौटने पर 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य मानवता की सेवा करना था। इसके सदस्यों ने 1897 ईस्वी के मुर्शिदाबाद के अकाल एवं कलकत्ता में प्लेग की बीमारी के समय जनता की बहुत सेवा की। रामकृष्ण मिशन ने अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय, सेवाश्रम, विधवा आश्रम खुलवाए हैं। स्वामी जी दूसरी बार 1899 ईस्वी में अमेरिका गए और वहां उन्होंने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया तथा लॉस एंजलिस में वेदांत समाज की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने पेरिस के धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया और वहां भी उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया है। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में ही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हमने रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में इस लेक्चर में जाना है। धन्यवाद।